ओ माय गॉड, ये कितना ही बढ़िया वीडियो है जो तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ। एंड एक बहुत बड़ा रीजन जिसके कारण मैं आज आईआईटी बॉम्बे में हूँ इज बिकॉज मेरी रूटीन बहुत अच्छी थी। मेरी पूरी 11th वेस्टेड थी। 12th में मैंने बहुत सारी रूटीन्स ट्राई की, बहुत सारे वीडियोस देखे, खुद से भी दिमाग लगाया, रिफाइन किया और एक फाइनल अच्छी रूटीन बनाई मैंने। और बिना ड्रॉप लिए सिर्फ एक साल में मैंने जेई क्रैक किया, जेई एडवांस क्रैक किया और आज मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ। एंड आज इस वीडियो में मैं तुमको वही रूटीन देने वाला हूँ जो जनरली टॉपर्स खुद बनाते हैं बहुत मेहनत के बाद, और जो तुमको फॉलो करनी चाहिए फ्रॉम टुडे। करे स्टार्ट। तो देखो, इस रूटीन को फॉलो करने के लिए तुमको पेन कॉपी लाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनना। बट सुनते वक्त रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना कि तुम अपने लाइफ में क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, इतना काफी है। अगर तुम ढंग से रिफ्लेक्ट कर लेते हो क्या गलत चल रहा है और तुम उसको आज से अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है। तुम्हारे मार्क्स बढ़ना 100% पॉसिबल है और तुम्हारे मार्क्स उसके बाद ना बढ़े ये इम्पॉसिबल है। तो चलो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, योर मॉर्निंग डिसाइड्स एवरीथिंग। मैंने बड़े बड़े सीईओज के लाइफ में ये रूल देखा है, मैंने खुद अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि लोग ना अपने मॉर्निंग को बहुत अच्छे से क्राफ्ट करते हैं। अगर तुम रोज सुबह उठते हो और तुम धुंधली नींद में होते हो, तो आलस में रहते हो, उठ के फोन चेक करते हो, आधा घंटा सबके स्टेटस देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, थोड़ा बहुत दिमाग खराब करते हो, बाहर सड़े हुए मुंह के साथ जाते हो, थोड़ा बहुत पानी वानी पीते हो और फिर जाके तुम रैंडमली डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होते हो, तो इससे होता यह है कि तुम्हारी मॉर्निंग में तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल चला जाता है कि मैं लूजर हूँ। ठीक है, आई एम ए लूजर, ये पता चल जाता है तुम्हारे ब्रेन को। एज कंपेयर टू अगर तुम अपने सुबह को खुद अपने हिसाब से क्राफ्ट करते हो। अब वो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करते हो। मेरा ऐसा होता था कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता था, 6:30 बजे हमें क्लास में रिपोर्ट करना होता था, तो मैं रोज सुबह 6 बजे उठता था और फिर सुबह उठ के मुझे जल्दी से मुंह धोना होता था, मैं नहा लेता था बहुत जल्दी और जाके तुरंत क्लास में जाता था। तो आई यूज्ड टू फील रिफ्रेश्ड। जिस टाइम पे बाकी लोग सो रहे होते थे, मैं ठंडे पानी से शावर लेके क्लास में आके बैठता। आई एम नॉट रिकमेंडेड ठंडे पानी से नहाओ, और अगर तुम नहा सकते हो दैट इज ग्रेट। तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और तुम्हारा फोकस और बेटर हो जाता है। तो एक बार में ठंडे पानी में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बट गर्म पानी से बहुत बेटर ठंडा पानी होता है। तो अपने मॉर्निंग को इस तरीके से क्राफ्ट करो कि तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करो और तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल पता चल जाए कि तुम एक विनर हो, दैट यू आर द बेस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू डू हैज अ पर्पस। सुबह उठ के हार्ड चीज पहले करो, इजी चीज बाद में करो। फोन चेक करना बहुत ही आसान चीज होती है तो उसको बाद में देखेंगे हम। सुबह उठ के मैथ्स के 15 पीवाईक्यू करना मुश्किल चीज होती है, तो मैं जाऊंगा हाथ मुंह धो के आऊंगा, सबसे पहली चीज करूंगा बायनोमियल के 15 पीवाईक्यू करूंगा, क्योंकि कल मैंने बायनोमियल की थ्योरी की थी। दैट्स इट, मेक इट सिंपल, मेक अ रूटीन तुम्हारे लिए जिसमें तुमको मजा है। ठीक है, सुबह उठ के तुमने ऐसी ऐसी चीजें अपने लिए क्राफ्ट की है जो कोई नॉर्मल बच्चा ना करता हो, बट तुमने अपने लिए इस तरीके से किया है कि तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि यू आर अ सीरियस जेई एस्पिरेंट एंड दैट इज हाउ यू हैव टू क्राफ्ट योर मॉर्निंग। पॉइंट नंबर 2, बिकम एन एक्टर। देखो, तुमको अब से एक एक्टर बनने की जरूरत है और बीइंग एन एक्टर तुमको एक स्क्रिप्ट राइटर बनने की भी जरूरत है। मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम जब अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, सुबह उठ के जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही रैंडम चीज हो रही होती है, रात को रिग्रेट होता है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं था, राइट। बट अगर तुमने खुद की स्क्रिप्ट खुद लिखी है और तुम उसको खुद फॉलो कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम बहुत ही प्रोडक्टिव फील करते हो, अगर तुमने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी मूवी जी है। दिस मीन्स अगले दिन सो के उठने के एक रात पहले, यानी सोने से पहले एक रूटीन बनाओ कि मुझे अगले दिन क्या करना है, क्योंकि इन मोस्ट केस हमें पता होता है अगले दिन स्कूल कब है, कोचिंग कब है, किस टाइम से किस टाइम तक बिजी है, सब पता रहता है हमें। सो ब्लॉक दैट पर्टिकुलर टाइम और उसके अलावा बाकी सारे टाइम पे अपने प्रोडक्टिव स्टडी के आवर्स अच्छे से लिखो कि इस टाइम से इस टाइम में बायनोमियल का वन शॉट करूंगा, इस टाइम से इस टाइम में फिजिकल को रिवाइज करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट अंडर अ स्टिपुलेटेड टाइम कंडीशन एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप जस्ट गो एंड फॉलो दैट। तुमको उस टाइम तक खत्म करना है। अगर तुमने लिखा है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मुझे बायनोमियल का 2 घंटे का वन शॉट देखना और नोट्स बनाने हैं, तो तुमको बनाने हैं। फिर वो 10 से 10-15 भले हो सकता है, बट 10:30 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से एक दूसरा काम पेंडिंग है जो उसके टाइम लिमिट तक खत्म होना चाहिए। तो रोज एक रात पहले सिर्फ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज मत बनाओ, उसको एक टाइम स्लॉट दे दो और अगले दिन उसी टाइम स्लॉट के अंदर तुम्हारा काम है उस काम को खत्म करना। जेई सोसाइटी के मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि इसमें आईआईटीएन मेंटर्स अपने मेंटीज को हर हफ्ते एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टारगेट देते हैं कि तुमको इतना खत्म करके रखना है, और फिर मेंटीज उसको डेली बेसिस पे ब्रेक करते हैं, डेली बेसिस पे अपने टू डू लिस्ट मेंटर को भेजते हैं और डेली बेसिस पे उसको कंप्लीट करके सोते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मेंटोरशिप जो हमने बनाया है, जिसके कारण मेंटीज के बैकलॉग्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, एज वेल एज उनका जो प्रेजेंट सिलेबस है वो उनके कोचिंग से भी पहले खत्म हो जाता है, ताकि वो रिवाइज अच्छे से कर पाए और
मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाए। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो तुमको भी करना है। अपने पूरे वीक को अच्छे से प्लान करो, डेली बेसिस पे प्लान करो, ताकि तुम्हारा भी बैकलॉग जल्दी खत्म हो जाए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा अभी तक का पूरा वीडियो बर्बाद है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, विच इज चूज योर ब्रेक्स वाइजली। तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुमको पता है, बहुत सारा केसेस हैं जिसमें तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, राइट? तो आई विल रेकमेंड कि तुम 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लो। हर 1 घंटे पढ़ाई करो और फिर 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटे पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटे पढ़ाई करो, फिर 10 घंटे ब्रेक लो। जब तुम अपने रूटीन को प्लान करो तो उस टाइम पे ब्रेक्स को जरूर इंक्लूड करना कि हाँ, मुझे आफ्टरनून में 2 घंटा ब्रेक चाहिए, जिसमें आधा घंटा खाना खाऊंगा और 1.5 घंटे रेस्ट करूंगा, लेजी फील करूंगा, ताकि उठ के उसके बाद मैं पढ़ाई कर पाऊं। शाम को मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा ब्रेक लूंगा ताकि मैं उस टाइम पे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर पाऊं, राइट? फुटबॉल खेलने जा पाऊं, या फिर रन के लिए चला जाऊं, या फिर वॉक के लिए चला जाऊं। बट हाँ, मुझे शाम को जिस टाइम पे ब्रेक चाहिए, मुझे पूरे दिन में जो भी पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेक चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेक्स लूंगा, ताकि जो बचा हुआ टाइम है, अगर मैंने 24 घंटे में 6 घंटे सोया हूं और 3 घंटे ब्रेक लिया हूं, तो बचा हुआ पूरा टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव पढ़ाई में जाना चाहिए। तो अपने ब्रेक्स को बहुत सोच समझ के लिखना, एंड आफ्टर द ब्रेक तुम्हारा ईच एंड एवरी मिनट शुड बी प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी। एंड कूल, दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट, जिसको तुमको आज से फॉलो करना है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वांट यू टू डू वन थिंग, क्योंकि अब तुम एक बहुत ही नए एरा ऑफ लाइफ में एंटर करने वाले हो, जहां पे तुम हर चीज परफेक्शन के साथ करने वाले हो, लाइक अ टॉपर। क्लोज योर आईज राइट नाउ, नाउ से दिस विथ ऑल ऑफ योर हार्ट, ठीक है? अपनी आंखों को बंद करके, दैट आई एम द बेस्ट। आप क्लास 8, 9 या 10th में हो? क्या आप IIT जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो? आप क्लास 11th या 12th में हो या आपने ड्रॉप लिया है?